मीडिया के सब मित्रों को नमस्कार। आज अंतरिम केंद्रीय बजट केंद्रीय मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी आज अभी बजट भाषण कर रही है। बजट चल ही रहा है। यह विकसित भारत की झलक इस अंतरिम बजट में दिखाई दे रही है और विशेष तौर से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का भी इसमें जो लक्ष्य रखा है उसकी पूर्ति होते हुए इस अंतरिम बजट में दिखाई दे रही है कि वह लक्ष्य पूरा होगा। यह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और 2047 तक का जो लक्ष्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रखा है कि पूरे विश्व में विकसित भारत के रूप में भारत हमारा नंबर 1 पर रहे, इस लक्ष्य को पूरा करने का भी पूरा ध्यान इस अंतरिम बजट में रखा गया है। विशेष तौर से गरीब, महिलाएं, युवा और किसान पर इसका फोकस किया गया है। यह बजट निश्चित रूप से सभी वर्गों के लिए, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, सभी लोगों का समावेश इसमें हुआ है। सबका ध्यान रखा गया है और लक्ष्य हमारा देश निश्चित रूप से प्रगति करे, जैसा मोदी जी कहते हैं और हम सब उसका पालन भी करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इस परिकल्पना को पूरा करने वाला यह अंतरिम केंद्रीय बजट है। निश्चित रूप से हम बहुत ही प्रसन्न हैं इन सभी बातों का, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की योजना हो, फिर चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो। मुझे लगता है कि अभी बजट भाषण चल ही रहा है, कई बातें इसमें और आना भी है, लेकिन अभी जो कुछ बातें आई है सामने, समग्र रूप से सारी बातें, जो योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, उन सब का ध्यान इस अंतरिम केंद्रीय बजट में रखा गया है। सेकंड सप्लीमेंट्री आएगा, मेन बजट के बाद में फर्स्ट सप्लीमेंट्री आया था और फिर दूसरा सेकंड सप्लीमेंट्री बजट आएगा, फिर लेखानुदान आएगा। ये 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक रहेगा। फिर जुलाई में ये मेन बजट जब अपना आएगा, अभी तो केवल 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए ये बजट आएगा। लेखानुदान क्या इसी सत्र में आएगा? हाँ, बिल्कुल, लेखानुदान इसी सत्र में आएगा। सेकंड सप्लीमेंट्री पहले आएगा और फिर लेखानुदान आएगा। कांग्रेस इसे चुनावी बजट करार दे रही है। कांग्रेस अपना खुद आईना देख ले कि कांग्रेस कहां खड़ी है। पूरे देश में अभी जो स्थिति हो रही है कांग्रेस की, वो सबको पता है, देश की जनता जानती है। और मैं तो ये कहूंगा कि अभी लोकसभा के चुनाव में चमत्कार होगा। अभी अयोध्या में 22 तारीख को जो हुआ है, हिंदुस्तान में जो वातावरण बना है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर में जो मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था, पूरे देश में अपार उत्साह था, हर्षोल्लास था, दीपावली मनाई गई थी और देश के लोगों में अभी भी बड़ा उत्साह बना हुआ है। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में जो 29 सीट है, 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री प्राप्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह, अटूट विश्वास है। नेतृत्व के प्रति भी हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सब लोग काम कर रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वो ताकतवर प्रधानमंत्री, जो देश के नेता नहीं है, वो विश्व के नेता हैं, वो देश का नेतृत्व फिर करेंगे और फिर प्रधानमंत्री के रूप में फिर बैठेंगे। ऑनलाइन गेमिंग पर भी मुझे लगता है कि जो प्रदेश के हित में हो सकता है, जो देश के हित में हो सकता है, जो इन सब वर्गों के हित में हो सकता है, उन सब बातों का समावेश इस बजट में किया है। सर्वस्पर्शी यह अंतरिम केंद्रीय बजट है, स्वागत योग्य है। हम निर्मला सीतारमण जी का भी स्वागत करते हैं
और केंद्रीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लक्ष्य, बहुत बड़ा लक्ष्य है कि 2047 तक हम हिंदुस्तान को विकसित भारत के रूप में नंबर 1 पर लाएंगे। यह बहुत बड़ा लक्ष्य है, उसमें हम सब मिलकर के मदद करेंगे। प्रदेश सरकार भी उनके साथ खड़ी है और हम भी उसमें पूरा सहयोग करेंगे। आने वाले समय मध्य प्रदेश का बजट किया ना तो कि मिडिल क्लास का भी, जो गरीब है उनका भी, किसान का भी, युवा का भी, महिलाओं का भी, सभी क्लास के लोगों का इस अंतरिम केंद्रीय बजट में ध्यान रखा गया है। बहुत खुशी की बात है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और आज जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो कुछ अंतरिम बजट रखा है वो वास्तव में स्वागत योग्य है और इसका लाभ मध्य प्रदेश के लोगों को भी इन सब योजनाओं का लाभ मिलेगा। हमारी के लिहाज से किस तरीके से देखते हो? भाई ये सारी जितनी योजनाएं चल रही है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड की बात हो, फिर चाहे वो जितनी योजनाएं चल रही है वो सब पूरे देश में चल रही है, उसमें मध्य प्रदेश भी हमारा साथ ही है। इसलिए जो कुछ बजट में आ रहा है वो मध्य प्रदेश में भी उसका लाभ मिलेगा और इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। अब मेन बजट जब आएगा तब उसके बाद में कई चीजें सामने सभी मीडिया मुझे कहना है कि अभी मेन बजट भी आएगा, बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सब सोच समझ करके जो जनता के हित में होगा वो काम हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।